गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आज का आपका टॉपिक है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के हमने जर्नल फार्मूले पढ़े थे। जर्नल फार्मूले पढ़ने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आशा कर रहा हूँ कि तुमसे शायद आ गया होगा। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई पार्ट समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मेरे को मैसेज करके उसे पूछ लेना, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बेटा हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, उससे पहले मैं जर्नल फार्मूले लिख देता हूँ सभी के। जर्नल फार्मूले 11th क्लास। जर्नल फार्मूले हमारे पास सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। बेटा सभी का जर्नल फार्मूला हमें पता है। पहले हमें पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, पहला और दूसरा। जर्नल फार्मूला क्या होगा? NS1 to 2। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में NS1 फार्मूला होगा, सेकंड ग्रुप में NS2। अगर बात करें पी ब्लॉक की तो पी ब्लॉक के लिए फार्मूला होगा NS2 NP1 to 6। कौन कौन से होंगे यहाँ पर ग्रुप? 13, 14, 15, 16 और 17 और 18। यहाँ पर ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। बेटा 13 के लिए अगर मैं प्रॉपरली पूछ लूँ कि 13 के लिए क्या फार्मूला होगा, तो 13 के लिए क्या फार्मूला होगा? NS2 NP1। इसके लिए NS2 NP1 की जगह 2। यहाँ पर NS2 NP3, यहाँ पर NS2 NP4, यहाँ पर NS2 NP5, यहाँ पर NS2 NP6। अगर इनके लिए अलग अलग ग्रुप वाइज फार्मूले पूछते हैं तो हमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, फर्स्ट से लास्ट तक हम बता सकते हैं। डी ब्लॉक की अगर बात करी जाए तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेन? वैसे ग्रुप कौन कौन से इंक्लूड हैं? 3rd से लेकर और 12 तक। 3rd से लेकर और 12 तक हमारे पास कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप हो गए? टोटल 10 ग्रुप हो गए। टोटल कितने हो गए? 10। और जर्नल फार्मूला इसके लिए क्या है? N-1 D 1 to 10 NS0 से 2। बेटा मैंने पहले भी तुम्हें बता दिया है कि डी में तो 1 से 10। जैसे मैं सेकेंडियम की बात करूं, मीन्स ग्रुप 3rd की, या ग्रुप 4 की, 5 की, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये इसमें हमारे पास ग्रुप इंक्लूड्स हैं। अगर मैं इनके लिए प्रॉपरली बात करूं तो यहाँ पर तो 0 से और 2 ही रहेगा, और यहाँ 1, 2, 3 हो जाएगा। या ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए अगर मैं स्पेशल बनाना चाहूँ 3rd के लिए तो क्या आएगा? NS2 N-1 D1। तो इसके लिए क्या बन जाएगा? N-1 D में तो 1 आएगा और S में 2 आएंगे पूरे। तो इस तरह से इसका बन जाएगा। हमें सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब F की बात अगर आती है तो F में कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? F के कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास N-2 F1 to 14 हो सकता था, लेकिन एक में 0 आ जाता है सीरियम के ही केस में, इसलिए यहाँ पर 0 से 14 हो जाएगा। फिर N-1 D में भी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 0 से 2 और S में हमेशा 2 ही भरे रहेंगे। देखो N-1 जहाँ आया था उसका मतलब होता है एंटी पेनल्टी में, एक तो
n-1 और n-2। n-1 तो होता है केवल पेनल्टीमेट और n-2 होता है एंटी पेनल्टीमेट। इनके मतलब को समझो। पेनल्टीमेट का मतलब है लास्ट बट वन। जैसे हमने कहते थे सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट मतलब नहीं होता, एक्चुअल में क्या होता है लास्ट बट वन, लास्ट वाले से पहले वाला। इसका मतलब अगर 4s भरा जाना है तो जो d है वो 3 भरा जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है n-1 और n हमारे पास s की वैल्यू है, s 4 - 1 क्या आ गया 3 और 3 के बाद d। तो ये है एंटी पेनल्टीमेट का मतलब है अगर s 6 भरा गया है तो n-2 होगा f, मीन्स एंटी पेनल्टीमेट लास्ट वाले से 2 आगे। n कितना है 6 और s के आगे जो 6 है वो ले लिया और -2 f मीन्स 4f। तो हमारे पास जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 6s 4f 5d 6p ऐसे आता है। आपने देखा होगा हमारे पास 4s 3d 4p ये एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जब f की शुरुआत होती है तो होता है 6s 4f 5d 6p, मीन्स 6 के बाद डायरेक्ट 4, 4 के बाद डायरेक्ट 3। तो ये तो पेनल्टीमेट को शो कर रहा है और ये एंटी पेनल्टीमेट। ये क्या शो कर रहा है पेनल्टीमेट, ये क्या शो कर रहा है एंटी पेनल्टीमेट। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको इस तरह से समझना है बेटा। अब हम बात करेंगे, हमने इनके बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। केवल एस ब्लॉक, एस ब्लॉक है क्या, एस ब्लॉक के बारे में हमें सारा डिटेल में पढ़ना है। मेनली तो हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एस ब्लॉक, जब हम जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक के लिए तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि एस ब्लॉक में कितने तो आते हैं ग्रुप। टोटल हमें पता चल गया एस ब्लॉक के 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप्स आते हैं एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स। पहले को क्या कहते हैं अल्कली मेटल और दूसरे वाले को क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले वाले को क्या कहते हैं अल्कली मेटल, दूसरे वाले को क्या कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। पता है हमें अल्कली मेटल कौन कौन से हैं। अल्कली मेटल हैं कौन कौन से हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल में हमारे पास सारे के सारे, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम। हाइड्रोजन को अल्कली मेटल में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन है एस ब्लॉक एलिमेंट ही और पहले ही ग्रुप में आता है। ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। आपको ग्रुप वाइज एलिमेंट याद करने और हर हाल में याद होने चाहिए बेटा। अब आप बहुत जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो बहुत अच्छे से काम होगा, लेकिन अभी थोड़ा जितना वर्क बताया जा रहा है प्लीज़ करते रहें, आपकी सुविधा के लिए किया जा रहा है बेटा ये सारा कुछ। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने के बाद एस ब्लॉक के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स जानने से पहले हमें जानना होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस सब सेल। हमारे पास कौन से होते हैं एस, पी, डी और एफ होते हैं मेनली सब सेल। अगर हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में जाएगा, एस में एंटर करता है, तो वो कौन से होंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो सोडियम ले लिया हमने, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा 1s1 2s
1s2 2s2, शुरुआत तो s1 से करते हैं लेकिन हाइड्रोजन का है 1s1, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 तो 4 6 और 4 10 और 11। हमें देखना है ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, ये क्या है s। जब ये s में एंटर कर रहा है लास्ट वाला तो ये कौन सा होगा, s ब्लॉक एलिमेंट। अगर मैं बात कर दूं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस का कितना है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2, देखो कितने हो गए, 2 4 तो 6 6 6 12 और 3 15। बेटा अब ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 3 जिसमें जा रहे हैं लास्ट वाले, और वो दिख क्या रहा है हमें p, तो ये क्या है p सब सेल या p ब्लॉक। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s में एंटर करता है तो s ब्लॉक एलिमेंट होंगे, अगर p में एंटर करता है तो p ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह से हमें पता लग जाएगा s ब्लॉक है कोई ग्रुप या p ब्लॉक है कोई एलिमेंट s का है या p का है। अब बात आती है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में से, जर्नल सबसे पहली बात भाई, जर्नल करेक्टर में सबसे पहली बात क्या है बेटा, दे आर सॉफ्ट विद द लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, मेनली सॉफ्ट होते हैं, दे आर सॉफ्ट विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो। पहले एक बार हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, फिर नंबर सेकंड की बात अगर करें, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर थर्ड क्या होने वाला है भाई, पहला हो गया दे आर सॉफ्ट, फिर दूसरा हो गया दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा हो गया दे कैन लॉस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, they can lose the valence electron up to 1 और up to 2। बेटा ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने लूज कर सकते हैं, एक या दो, तो कितने लूज कर सकते हैं, दे लॉस, ऐसे लिखेंगे हम, दे कैन लूज या लॉस, दे कैन लॉस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन outermost electron from s subcell, s subcell to form +1 और +2, +1 और +2 आयन। जैसे Na ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na+ बन गया, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो Mg2 पॉजिटिव बन गया। तो ये कह रहा है इनके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें जल्दी लूज करने की इनकी टेंडेंसी होती है। नंबर 4 क्या है बेटा, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल। बेटा सारे मेटल होते हैं एस ब्लॉक, और केवल किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और उसमें भी गैस है। इसके बाद क्या है, मेटेलिक करेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जो मेटेलिक करेक्टर है और आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर और आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें
डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो मेटलिक करैक्टर तो हमारे पास इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो इंक्रीज मेटल्स के केस में, लेकिन नॉन मेटल के केस में करें बेटा रिएक्टिविटी को अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखना, ये मैंने बता चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ये दे फॉर्म, ये ऐसे लिख लो, दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड एक्सेप्ट बेरिलियम। बेटा ध्यान रखना, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और 6 पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, 6 पॉइंट में हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल ऑफ दिस ब्लॉक इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर, इम्पार्ट करेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। जब इन्हें हम जलाते हैं तो इनमें से क्या होता है, अलग अलग कलर के कलर निकलते हैं, इनकी जो फ्लेम होती है उसमें से। तो लिख सकते हो आप दे सो या द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक the compound of S block impart characteristics coloration या कलर टू द फ्लेम। जब इन्हें जलाते हैं तो क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे एजेंट है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि मानो जैसे सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ में कन्वर्ट हो गया, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जिनका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। 8th पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एस को छोड़कर, मीन्स हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एस ब्लॉक का पहला ही एलिमेंट है। ऑल द एलिमेंट, ऐसे लिख दूंगा मैं, एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच इज ए नॉन मेटल। ऑल द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, इनमें से जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो पूछ लेना। जैसे देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, दे आर सॉफ्ट विद लो में। बेटा इनका जो कन्फिगरेशन होता है वो एस में या तो एक भरा हुआ होता है या एस में 2 भरे हुए होते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें, पोटाशियम की बात करें, तो इनसे पहले होते हैं नोबल गैसेज, जो 18 ग्रुप है। सभी को नोबल गैसेज में कन्वर्ट होना रहता है। नोबल गैसेज वो स्टेबल स्टेट है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ये नॉन रिएक्टिव है, नोबल है, ये किसी के साथ एक्ट नहीं करेगा, ये वहाँ स्टेबल है। अब यहाँ से सोडियम की अगर कन्फिगरेशन की बात करें, नियोन का तो होता है हमारे पास P में 6। जैसे हम बात करें नियोन, हम बात करें अगर नियोन की, तो नियोन का जो कन्फिगरेशन है, अब अगर हम बात करते हैं नियोन के कन्फिगरेशन की, तो नियोन का कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p6। और सोडियम का क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जब ये स्टेबल कन्फिगरेशन है
तो इसे एक को लूज़ करने की जल्दी होगी, क्योंकि ये स्टेबल बन जाएगा एक लूज़ करते, इसीलिए जल्दी लूज़ करता है। जल्दी लूज़ करता है इसका मतलब बॉन्ड टूटता है। भाई बॉन्ड टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब टूटेगा तो ये सॉफ्ट होगा, सारे के सारे चाकू से काटे जा सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। दे हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जब इनके बॉन्ड को तोड़ने में बहुत ज़्यादा कम एनर्जी लगानी पड़ रही है तभी तो जल्द इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। इसके बाद कह ही दिया, दे कैन लॉस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म +1 और +2। अगर एक लूज़ करेंगे, जैसे अल्कली मेटल हैं तो 1 लूज़ करते हैं तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, यूनिपॉजिटिव, और ये डायपॉजिटिव, मोनोपॉजिटिव कह दो या डाइवेलेंट कह दो। रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आयोनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंस से बनते हैं, उन्हें आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल लूज़ कर देंगे या दोनों को लूज़ कर देंगे तो ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये यहाँ तक बेटा आपको करना है और अच्छे से करना है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पी ब्लॉक के और डी और एफ के। ठीक है जी, थैंक यू बेटा।